मैं हर हफ्ते ना बहुत लोग से बात करता हूँ और एक चीज लोग में से बार बार पूछते हैं कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहा जाए, स्पेशली जब चीजें सही नहीं चल रही होती। ऑफ कोर्स, जब सब सही जा रहा होता है ना तो मोटिवेशन की नीड ही नहीं होती है, पर जब चीजें खराब जा रही होती है या हमारे हिसाब से नहीं जा रही होती, वहां पे हम काफी डीमोटिवेटेड या लो फील करते हैं। अब सवाल यह है कि उन दिनों में कैसे मोटिवेटेड रहा जाए जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हो, और आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ना ये समझते हैं कि मोटिवेशन है क्या। बिफोर यू टॉक अबाउट हाउ टू सॉल्व इट, पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मोटिवेशन एक ना डोपामिन हिट की तरह है। ये एक इमोशनल हाई है जो कि आपको किसी एक्सटर्नल फैक्टर से मिलता है। मान लो आपने कोई किताब पढ़ ली, आप मोटिवेट हो गए। आपने कोई इंस्पायरिंग सी मूवी देख ली, होता है ना, बड़ी इंस्पायरिंग सी मूवी देख के निकले, लगता है भाई मैं ही सुपर हीरो हूं, मैं ही कबीर सिंह हूं, राइट। या मान लो आपने कोई पॉडकास्ट सुन लिया, आपने कोई इंटरव्यू देख लिया, या किसी इंसान जिसको आप लुकअप करते हो उसने आपको कुछ बोला, आप हो गए मोटिवेट। लेकिन मोटिवेशन के साथ दिक्कत क्या है, आप वापस अपने नेचुरल स्टेट में वापस आ जाते हो। नेचुरल स्टेट में वापस आना ही आना है। दिस इज अ टेम्पररी हाई एंड देन यू गेट बैक टू योर नेचुरल स्टेट। एंड ओवरऑल ना मोटिवेशन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि आप ना हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते। लोग कई बार बोलते हैं हमेशा कैसे मोटिवेटेड रहे, इम्पॉसिबल है। आप हमेशा हाई कैसे रह सकते हो यार। हमेशा जो इंसान हाई रहने का ट्राई करता है वो आपको नशा मुक्ति केंद्र में मिलेगा, राइट। वो एक एडिक्ट होता है। सो यू कैन नॉट बी हाई ऑन मोटिवेशन ऑल द टाइम, राइट। मोटिवेशन आपको फायर अप करेगा एंड बार बार इट फेड्स अवे। एंड मोटिवेशन ना डिपेंडेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, राइट। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज टू ऑलवेज बी मोटिवेटेड। मतलब लॉन्ग टर्म है ही नहीं ये चीज, आप इसको सस्टेन कर ही नहीं सकते। फिर एक सवाल दिमाग में आता है यार कि इस चीज का जो है ना सोल्यूशन क्या है। इस चीज का सोल्यूशन है अपने नेचुरल स्टेट को समझना और उसको फिक्स करना। लाइफ में 99.999% ऑफ द टाइम्स आप अपने नेचुरल स्टेट में वापस आओगे मोटिवेशन से। आपको इंस्पिरेशनल कुछ मोटिवेशन हाई मिलेगा एंड यू विल कीप कम बैक, मिलेगा, वापस आओगे। मेजॉरिटी टाइम हम इसी नेचुरल स्टेट पे आते हैं जिस नेचुरल स्टेट से लोग भागते हैं, और आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते, राइट। तो हमें इस नेचुरल स्टेट पे काम करना है एंड हमें ऐसा नेचुरल स्टेट बनाना है कि हमें इन हाइस की जरूरत पड़े ही ना। इसी नेचुरल स्टेट में हम इतने ज्यादा चार्ज्ड अप और फायर्ड अप फील करें, राइट। हम मतलब एक रॉकेट शिप, ऐसा हो कि अपन रॉकेट पे बैठे हुए हैं कि हमें नीड ही नहीं है यार इन टेम्पररी हाइस की। और इसका सोल्यूशन है क्लैरिटी। कौन सी क्लैरिटी? जो आएगी सेल्फ रिफ्लेक्शन से। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको जिंदगी से एक्चुअली चाहिए क्या। अब आप बोलोगे हाँ हाँ मेरे को पता है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये सबको चाहिए। आपको क्या चाहिए? हाँ मैं बोल तो रहा हूँ मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, क्यों चाहिए? यार पैसा किसको नहीं चाहिए होता, अच्छा पार्टनर किसको नहीं चाहिए होता, अच्छी गाड़ी किसको नहीं। फॉरगेट अबाउट किसको, तुम्हें क्यों चाहिए। एक बात समझो, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन दैट व्हाई डू यू वांट व्हाट यू ट्रूली थिंक यू वांट। व्हाई? आई एम नॉट आस्किंग यू कि जो सोसाइटी आपको बोलती है कि आपको चाहिए। सोसाइटी आपको क्या बोलती है? स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, अच्छी जॉब करो, अच्छी से शादी करो, अच्छा सा बच्चा करो, रिटायर हो, बिजनेस करो। सोसाइटी आपको कुछ ना कुछ बोल रही है, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ बोलता है। इतनी सारी एड्स आती हैं जो आपको फोर्स करती हैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। काफ़ी बार हुआ होगा ना, आपने कोई अमेजोन पे गए या फेसबुक इंस्टाग्राम पे बैठे थे, ऐड देखी, कुछ खरीद लिया, या मार्केट गए कुछ खरीद लिया, लगा भाई बढ़िया है, सेल्स पर्सन ने आपको तो बेच दिया। बट बाद में आप गिल्ट मोड में जाते हो कि यार गलत डिसीजन ले लिया, मुझे चाहिए ही नहीं था। लेकिन दुनिया ने हमें इतना कन्विंस कर दिया है कि भाई तुम्हें एक्चुअली में ये सब चाहिए, बट क्या सही में आपको वो चीजें चाहिए? ओके, हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हाट यू ट्रूली वांट? इसका कोई एग्जांपल देता हूं। क्या आप ब्रीथ करना चाहते हो? सांस, ऑफ कोर्स। कोई कभी कभी सोचा यार हाँ मुझे सांस लेना है? नहीं, सोचना ही नहीं पड़ता, सांस तो लेना ही है, बिकॉज जिंदा रहना है। ओके, मान लो सुबह घर से निकले, रात को वापस आए, भूख बहुत लग रही है, तो रात को खाना खाओगे नहीं खाओगे? खाओगे, सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि खाना है तो खाना है, because you truly want to do it. अब क्वेश्चन ये आ जाता है, how do you identify what you truly want to do? अपने आप से ना एक सवाल पूछना, एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ या अपने लैपटॉप पे बैठ जाना, और कुछ 3 स्टेप तुम्हें फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको अपने आप से एक चीज पूछनी है कि यार आपको लाइफ से क्या चाहिए। लेट्स से यू से आई वांट टू मेक मनी। ओके, हाउ मच मनी डू यू वांट टू मेक एंड इन हाउ मच टाइम डू यू वांट टू मेक इट? मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, 1 साल में कमाना है, ठीक है जी। आई वांट अ ग्रेट बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रेट बॉडी? ओके, आई वांट कि भाई मेरे 6 पैक हो, मैं मस्कुलर लगूं। डिस्क्राइब इट। और वो कब तक चाहिए? लिखो उस चीज को। मैं एक ऐसी लड़की से या ऐसे लड़के से शादी करना चाहता हूं या डेट करना चाहता हूं। कैसा लड़का?
कैसी लड़की और क्यों? वाई इज द क्वेश्चन। क्यों चाहिए 1 करोड़ रुपए एक साल में? क्यों बनानी है अच्छी बॉडी? ये आप अपने आप से पूछते नहीं हो। जब यू नीड टू कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ जब तक एक बिल्कुल बॉटम लेयर पे ना आ जाओ कि हाँ भाई ये है मेरा रीजन एक्चुअली इन चीजों को चाहने का। तो सबसे पहले यू नीड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू ट्रूली फील यू वांट फ्रॉम लाइफ। ओके, उसकी लिस्ट बना लो, जितनी लंबी लिस्ट है बना लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्टेप 1। स्टेप 2, अब आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, डू यू रियली वॉन्ट दीज थिंग्स एज बैडली एज यू वॉन्ट टू ब्रीथ? हिंदी में बता देता हूं, क्या आपको इन चीजों की उतनी चाहत है जितनी आपको सांस लेने की चाहत है? सांस लेना ना बहुत नेचुरली आता है, सोचना ही नहीं पड़ता, होता रहता है दिन में करोड़ों बार, लाखों बार, हजारों बार, जितनी बार भी होता है ना, सोचना नहीं पड़ता। इट इज सो नेचुरल टू यू कि चाहिए तो चाहिए। अगर अभी आके कोई आपका नाक बंद कर दे, मुंह बंद कर दे, पागल हो जाओगे आप सांस लेने के लिए। भाई चाहिए, जिंदा रहना है। सो इंसान को ना लाइफ में ट्रूली वो चीजें चाहिए होती हैं जो कि ऐसी हैं कि भाई अगर ये नहीं तो जिंदगी खत्म। यू रियली नीड टू वॉन्ट समथिंग एज बैडली एज यू वॉन्ट टू ब्रीथ। जो वैल्यू सांस की है या जीने की है, जो जिंदगी की है ना, वो चीजें एक्चुअली इंसान को सही में चाहिए होती हैं। अपने लाइफ के बारे में सोच लो, आपने लाइफ में हमेशा वो सारी चीजें करी हैं जो आपको चाहिए थी। स्कूल के बारे में सोच लो, मान लो भाई वो जूते लेने थे, पापा के पीछे पागल हो गए, मम्मी के पास पागल हो गए, भाई लेना है तो लेना है। वो गेम खेलनी थी, खेलनी है तो खेलनी है। रात को लेट सोना है तो सोना है। वो खाना है तो खाना है। यू फकिंग फॉट फॉर इट। लेकिन अभी आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपको चाहिए, बट आप उसको अचीव कर ही नहीं पा रहे हो बिकॉज द रॉ रियलिटी इज आपको सही में वो चीज चाहिए ही नहीं। क्योंकि अगर सही में आपको वो चीज चाहिए होती, आप कभी शांत बैठते ही नहीं। प्रोडक्टिविटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको कभी होती ही नहीं अगर आपको सच में पता होता कि भाई मेरे को लाइफ से चाहिए, क्यों चाहिए, एंड क्या डू आई वांट इट एज बैडली एज आई वांट टू ब्रीथ। दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। अपने आप से पूछो कि जो मैंने लंबी सी लिस्ट बनाई है, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं कि अगर यार मुझे नहीं मिली ना तो खत्म है मेरी लाइफ। और एंड बी ऑनेस्ट टू यू, जैसे सांस लेने की चाहत है ना कि ये नहीं तो मर ही जाऊंगा, वही चाहत उन चीजों के लिए आनी चाहिए। तभी आप एक्चुअली क्लैरिटी ला पाओगे कि एक्चुअली में आपको ये चीजें चाहिए या नहीं चाहिए। और थर्ड स्टेप में उन सारी चीजों को लिस्ट से हटा दो जो कि सांस जैसे एग्जाम्पल से कनेक्ट नहीं करती। अगर इस 100 चीजों की लिस्ट में अगर 99 या इवन 100 चीजें ऐसी हुई ना जिनको पढ़ के लग रहा हो नहीं यार, डू आई वांट दीज थिंग्स एज बैडली एज आई वांट टू ब्रीथ, हटा दो उस चीज को लिस्ट से, क्योंकि आपको वो चीजें चाहिए ही नहीं ब्रो। आपको लग रहा था आपको वो चाहिए, सोसाइटी आपको बोलती है आपको वो चाहिए, बट एक्चुअली में यू डोंट फकिंग वांट इट। और हो सकता है इसके बाद आपके पास 2 या 3 चीजें बच जाए, हो सकता है 10 बच जाए, और हो सकता है कुछ ना बचे। अगर कुछ ना बचे ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, कम से कम अब आप गलत चीजों को चेज नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट चलो, हो सकता है ना पता हो भाई लाइफ में क्या नहीं चाहिए, बट लाइफ खत्म नहीं हुई है ब्रो। ये एक्सरसाइज बार बार करना है लाइफ में। व्हेनेवर यू फील स्टक, समझ ना आ रहा हो यार क्या चल रहा है, बुरा सा लग रहा है, होता है ना, बुरा लग रहा है यार, रीजन नहीं समझ आ रहा, डिमोटिवेशन फील हो रही है, लाइफ में कहां जा रहा हूं समझ नहीं आ रहा, कुछ बनाने का ट्राई कर रहा हूं, बन नहीं रहा है, फेलियर हो रहा है, चीजें चल नहीं रही हैं, सिट विद योरसेल्फ। दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू सिट विद योरसेल्फ। अपने साथ टाइम बताओ, वॉक पे जाओ भाई, और अपने आप से पूछो, निष्कर्ष ये चीज मैं अपने आप को बोलता हूं, या जो भी आपका नाम है, राहुल व्हाटएवर, कि भाई क्या चाहिए लाइफ से और क्यों चाहिए, एंड डू आई वांट इट एज बैडली एज आई वांट टू ब्रीथ। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, यही वर्ड्स अपने दिमाग में बार बार डालो, और ये तब तक डालो जब तक आपको फुल क्लैरिटी ना आ जाए कि मुझे लाइफ में यही चाहिए। और इसमें टाइम आता है, इसमें टाइम लगेगा, एंड जितना टाइम लगेगा उतना अच्छा है। लाइफ में ना अलग अलग पड़ाव आएंगे जहां पे आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जहां पे आपकी वांट्स टेस्ट होंगी, जहां पे आपको ऑप्शन पिक करने होंगे कि यार इस डायरेक्शन में मूव करो या इस डायरेक्शन में मूव करो। और जब जब आप वो वाला डायरेक्शन पिक करोगे जो आपको आपके वांट्स की तरफ लेके जा रहा है, समझ जाना आपकी वो वांट एकदम ट्रू है। यू रियली वांट दैट थिंग एज बैडली एज यू वांट टू ब्रीथ। आपको ना इसके कुछ एग्जांपल देता हूं रियल लोगों के जिनके बारे में आपको पता होगा। ओके, हनी सिंह के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली मिस्टर हनी सिंह की एक डॉक्यूमेंट्री आई नेटफ्लिक्स पे, जहां पे एक कॉमन चीज है जो आप नोटिस करोगे, अगर आपने देखी नहीं देखी तो बता देता हूं,
he always wanted to be famous. वो डॉक्यूमेंट्री में एक लाइन बोलते हैं, मैं जब करमपुरा दिल्ली में था मैं तब भी फेमस था, मैं पंजाब गया मैं तब भी फेमस था, फिर मैं बॉलीवुड में गया मैं तब भी फेमस हुआ. He wanted to be famous and he fucking got it. वो बंदा चिल्ला चिल्ला के बोलता है अपने करियर में मुझे फेमस होना है. दूसरा, लेट्स टॉक अबाउट SRK. शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यूज में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे बहुत बार बोला है, I want to be the biggest movie star in the world, and guess what? He became one. और एग्जाम्पल देते हैं मिस्टर रतन टाटा, लेट श्री मिस्टर रतन टाटा. मिस्टर रतन टाटा वांटेड टू मेक इंडिया अ बेटर प्लेस. वो लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालना चाहते थे. पूरी जिंदगी अपनी इनकम का मेजॉरिटी पार्ट वो डोनेट करते आए, वो चैरिटी करते आए पूरी लाइफ, बिकॉज ही ट्रूली वांटेड टू डू इट, और उन्होंने ये अपनी पूरी लाइफ किया. और एग्जाम्पल दे देता हूँ विराट कोहली. विराट कोहली वांटेड टू बी द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, और वो इंडिया को वर्ल्ड में टॉप पे लेके जाना चाहते थे इंडियन क्रिकेट को, एंड ही डिड इट. उसके लिए जो करना पड़ा करा. फिटनेस करना है भाई, नॉन वेज से वेजिटेरियन बनना है, भागना है, दौड़ना है, जगह बदलनी है, व्हाटएवर वाज नीडेड ही फकिंग डिड इट. एक और एग्जांपल दे देता हूं, रिसेंट मिस्टर नीरज चोपड़ा. मिस्टर नीरज चोपड़ा wanted to win India's first Olympic gold in athletics. एथलेटिक्स बोल रहा हूँ, शूटिंग में अपने पास गोल्ड आया, हॉकी में अपने पास पहला गोल्ड आया, लेकिन एथलेटिक्स में गोल्ड नहीं था. नीरज चोपड़ा was the first person who got an Olympic gold in athletics because he truly wanted to do it. And एक और एग्जाम्पल, यार ये YouTube पे आप देख रहे हो, मिस्टर बीस्ट के बारे में सबको पता है. मिस्टर बीस्ट की ना पुरानी वीडियो है, एक बहुत पुरानी वायरल गई थी. उसमें वो भाई बंदा बैठा है, उसके कोई ज्यादा फॉलोअर कुछ नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है. वो इंसान बोल रहा है, आई जस्ट वांट टू मेक द बेस्ट वीडियोस इन द वर्ल्ड. ही कीप सेइंग इट, आई वांट टू मेक द बेस्ट वीडियोस इन द वर्ल्ड. ही इज अ बिलियनेयर टुडे गाइस. एक यूट्यूबर बिलियनेयर बना है, एंड ही इज मेकिंग द बेस्ट वीडियोस इन द वर्ल्ड बिकॉज ही फकिंग वांट्स इट. जिस इंसान को क्लैरिटी आ गई उसको लाइफ में क्या चाहिए, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. अगर तुम्हें ये दिक्कत आ रही है तो समझ जाओ भाई तुम्हें क्लैरिटी नहीं है कि तुम चाहते क्या हो. अभी रिसेंटली एक और आई हैड दिस रियलाइजेशन दैट आई रियली वांट टू शेयर विद यू. अगर आपको लगता है ना कि यार मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये करना चाहता हूं बट मेरे से हो नहीं रहा है, यार लेजी फील कर रहा हूं, इसका सिंपल मतलब ये है कि जहां भी आज आप लाइफ में हो आप बहुत कंफर्टेबल हो, आप खुश हो, आप बस मानना नहीं चाहते हो. आपको लगता है कि यार नहीं मुझे ये चाहिए, आपको चाहिए नहीं था. क्योंकि अगर आपको सही में वो चाहिए होता जिसके लिए आप काम करना चाह रहे हो, तो आप कंफर्टेबल बैठ ही नहीं सकते. आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे उस चीज को लेके कि ब्रो जब तक ये चीज मुझे नहीं मिलेगी मैं रुकूंगा ही नहीं. And this is what I call natural motivation. When you truly understand कि bro मुझे ये लाइफ में चाहिए, demotivation भाई सवाल ही नहीं आएगा, दिमाग में गिव अप करने का थॉट ही नहीं आएगा. एग्जाम्पल, सांस लेना छोड़ने का कभी आया है, कभी सोचा है? ऑप्शन ही नहीं है ब्रो, जिंदा रहना है. जिस तरीके से आप ये चीज बोलोगे ना कि भाई ऑप्शन ही नहीं है, करना है तो करना है, गिविंग अप फक दिमाग में भी नहीं आएगा ब्रो, जीना है. जो ये फीलिंग आए, समझ जाना वही चीजें तुम्हें लाइफ में एक्चुअली चाहिए. और एक बार तुम्हें वो क्लैरिटी आ गई भाई दुनिया में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता. चैलेंजेस तो देखो आएंगे, आसान कुछ नहीं होता. अगर लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें चाहिए होती हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी करने पड़ते हैं. ठीक है, अगर हर चीज आसान होती, हर इंसान भाई आज बिलियनर बन के बैठा होता, मिलियनर बन के बैठा होता, सबके सिक्स पैक होते, सबकी बड़ी बढ़िया शादियां हो रखी होती. नहीं होता ब्रो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने पड़ते हैं, और वो वही इंसान कर पाता है जिसको सच में वो चाहिए होता है. और अगर तुम्हारी चाहत इतनी नहीं है, तुम्हें एक सिंपल सी जिंदगी जीनी है, तुम्हें नहीं कमाने लाखों, तुम्हें भाई 30,000 रुपए कमाने हैं, कम से कम खुद के साथ सच रहो, उसमें कोई बुराई नहीं है. एक सक्सेसफुल आदमी वो नहीं है भाई जो बहुत अमीर है, जो बहुत गुड लुकिंग है, जो कि बहुत फिट है. बिल्कुल नहीं. एक सक्सेसफुल आदमी वो है जो वो पा लेता है जो वो सच में चाहता है. दैट्स इट. दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस. तो खुद क्लैरिटी लेके आओ, दुनिया को भाड़ में जाने दो. किसी ने तुम्हें कमा के देना नहीं, किसी ने तुम्हारे लिए कुछ करना नहीं. अपने माँ बाप, बहन भाई, हस्बैंड भाई, ठीक है भाई बढ़िया है, अच्छा चाहते हैं, बट पूरी दुनिया तुम एक तरफ, बाकी सब भाई एक तरफ. क्योंकि तुम ही अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. तो जो चाहते हो उसी के लिए काम करो, बाकी सबको बिल्कुल साइड में जाने दो. जब चैलेंजेस आएंगे, सपोर्ट की जरूरत आपको पड़ेगी, वहां पे मेंटर्स की काम आएंगे, बुक्स काम आएंगी, लेकिन वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको डायरेक्शन देंगे. लेकिन काम तो भाई हमेशा तुम्हें ही करना है. और तुम किसी भी चीज में तभी सक्सीड कर पाओगे जब तुम सच में वो चीज चाहते हो. एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, यू विल नॉट नीड एनीबडी, यू आर गोना बी इनफ. यू विल जस्ट नीड सम सपोर्ट सिस्टम्स एंड यू आर गोना बी ऑल सॉर्टेड.
जैसे कई लोग मेरे से पूछते हैं यार निष्कर्ष भाई इस साल पैसा कमाने का मुझे बेस्ट तरीका बताओ। आई वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, आई वांट टू मेक करोर्स, मेरे रीजन क्लियर है, माँ बाप के लिए करना है, घर लेना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, जो भी है भाई मैं श्योर हूँ मुझे ये चीज़ करनी है, सालों से क्लैरिटी है मेरे को, मैं क्या करूँ। ओके, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, नीचे लिंक ऐड कर दूंगा, अभी वीडियो के एंड में उसको तुम्हें दिखा भी दूंगा। मुझे लगता है वो बेस्ट तरीका है अभी इंडिया में रहते हुए पैसा कमाने का, बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के, बिना किसी पुरानी स्किल्स के। तो जाके वो वीडियो देख लेना, ठीक है। और जहाँ तक रही मोटिवेशन की बात, इस चीज़ को समझ जाओ, क्लैरिटी लेके आ जाओ। मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये डिसिप्लिन, इनकी प्रॉब्लम आनी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तुम्हें जड़ से सोल्यूशन दे रहा हूँ, जड़ से इस चीज़ का इलाज हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना। तुम्हारा वाई क्या है, तुम्हें सच में क्या चाहिए, कमेंट करके बताना। ये वीडियो देख के क्या फील कर रहे हो, कमेंट करके बताना। इस वीडियो को सही लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना यार, जरूर कर देना। इस तरह का अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखते रहना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में।